आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट का हेल्थ एंड वेलनेस शो। मैं परवेज गनाई। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग विटामिन डी की। अगर आप विटामिन डी की कमी का शिकार हो तो आप में कुछ सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर सकते हो, आपको भूख नहीं लगेगी, कुछ हद तक आपको स्लीप में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपकी बॉडी में पेन रहेगी, स्पाज्म हो गए, मसल स्पाज्म आपको, और आप बहुत ज़्यादा बीमार भी रह सकते हो। कुछ सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। जो फैटी फिश है उसमें भी किसी हद तक विटामिन डी पाया गया है, फैटी फिश के गोश्त में। और एग यॉक भी इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। बीफ लिवर ऑयल में भी किसी हद तक विटामिन डी पाया जाता है। Mushrooms are also good source of vitamin D2 because they are cultivated in good exposure of UV rays. That's why they are containing vitamin D2. और किसी हद तक डेयरी प्रोडक्ट्स में भी विटामिन D2 पाया गया। पर एक बात है, कोई इंसान ये भी कहता है कि मुझे मिल्क से एलर्जी होती है। तो जब उसको मिल्क से एलर्जी होती है तो सीधी सी बात है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करेगा। तो मेरी एक सलाह रहेगी आपसे, जब आपको विटामिन डी की कमी रहती है बॉडी में, यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर एंड डॉक्टर कैन रिकमेंड यू प्रॉपर डोज ऑफ कैल्शियम एंड इवन vitamin D tablets that your body can gain calcium also and vitamin D also। आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जैसे कि जिंक, आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन डी, इनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखें। और इनकी कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाएगी, आपको जल्दी बुढ़ापा आएगा, आपकी हड्डियों में दर्द हो जाएगा, आप सैड फील करोगे, आप नर्वस फील करोगे। किसी हद तक ये भी देखा गया है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी या कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपको हेयर लॉस का भी सामना करना पड़ता है। तो और एक बात है जो आपसे हम शेयर करना चाहेंगे, सनबाथ। सनबाथ इज अ गुड थिंग। अगर आप फॉरेन कंट्रीज की तरफ देखोगे, फॉरेन कंट्रीज में सनबाथ बहुत आम है, क्योंकि वहां पे भी जो विंटर सीजन है, वहां पे भी विंटर सीजन बहुत लॉन्ग रन तक रहता है। तो अगर आप सनबाथ लोगे, कम से कम आपको विंटर्स में, जो सनबाथ है विंटर्स में कम से कम आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक आपको सनबाथ लेना चाहिए। अगर हम समर्स की बात करें, समर्स में कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको सनबाथ लेना चाहिए। अगर आप सनबाथ लेते हो, इससे आपकी स्लीप क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी बोन हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप स्ट्रेस फ्री फील करो। बात करें कश्मीर की, कश्मीर में सबसे ज्यादा विटामिन डी की कमी पाई जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत देर तक विंटर सीजन रहता है, लगभग 4 से 5 महीने तक। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा विटामिन डी की कमी पाई जाती है। विटामिन डी इज जो गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी है, दैट इज सनलाइट। अगर आपको बॉडी में विटामिन डी की कमी दूर करनी है तो आपको सनलाइट का एक्सपोजर लेना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें फीमेल्स की, फीमेल्स में सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी पाई जाती है, क्योंकि जो फीमेल्स है वो सबसे ज़्यादा हाउस वाइफ अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, और उनका घर से निकलना मुश्किल नहीं कह सकते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता है घर से बाहर निकलने का। तो उसकी वजह से भी वो विटामिन डी की डिफिशियंसी का शिकार होते हैं। और ये भी देखा गया है, फीमेल्स में एक फोबिया है कि अगर हम सनलाइट का एक्सपोजर लेंगे तो इससे हमारी स्किन खराब हो जाएगी। आपने क्या करना है कि कम से कम आपको 15 से 20 मिनट तक एवरीडे सनलाइट एक्सपोजर लेना होगा, और उसकी वजह से आप अपनी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी पूरी कर सकते हो। फीमेल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी रहेगी फीमेल्स में तो ऑटोमेटिकली उनमें कैल्शियम की भी कमी रहेगी, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी रहेगी तो आपकी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की भी कमी रहेगी। अगर कैल्शियम की कमी रहेगी तो आपकी बोन्स स्ट्रांग नहीं रहेगी, आप फील करोगे, सैड फील करोगे, आपकी बोन्स में पेन रहेगी, आपको मसल क्रैम्प्स होंगे, आप बहुत ज़्यादा सैड रहोगे, और अलल उमूमन आप बहुत ज़्यादा बीमार भी रह सकते हो, क्योंकि जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी रहेगी। और ये भी देखा गया है फीमेल्स में कि अगर विटामिन डी की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम की भी कमी होगी, तो बच्चा प्रीटर्म बर्थ भी हो सकती है बच्चे की। और कभी कभार जो कंसीव के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि
सनलाइट में रहने की, और एक मखसूस टाइम है जिस टाइम में आप अपने आप को सनलाइट का एक्सपोजर ले सकते हो। बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ। मैं आपका मेजबान परवेज गनाई।